नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। तामिल्स आर नॉट हिंदू को बेतहासा ट्रेंड करते हुए देखना अजीब था, लेकिन उसके पीछे का कारण हम आपको बताएं। जाहिर है यह सब तब शुरू हुआ जब हिंदू दक्षिण पंथियों ने राजा चोला को हिंदू कहकर उन्हें तामिल राजा बनाने की कोशिश की। उत्तर और दक्षिण के बीच बनी कई नई दीवारों के कारण हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में लागू करने पर प्रतिक्रिया के कारण कच्ची भावनाएं पैदा हुई। शीर्ष पर राजनीति, सांप्रदायिक और जातिगत भावनाओं के साथ खिलवाड़ और तामिल हिंदुओं की इस प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए एक भारी ट्विटर प्रवृत्ति बनाने के लिए प्रेरित कर तामिल आर नॉट। सबसे पहले तामिल लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ मर चुके हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म का अर्थ है संस्कृत, ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था, उच्च जाति, निम्न जाति, मनुस्मृति कानून, वेद, अस्पृश्यता, अधीनता, एक दूसरे पर श्रेष्ठता और कई अन्य चीजों को स्वीकार करना वे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। दूसरे ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो वे उत्तर प्रदेश आर्यों के साथ पुरातात्विक संबंध नहीं देते और अपनी साइटों जैसे अति रंपक्कम आदि चन्नलूर और कोडुमनल को वैगई और थामिराबरानी सभ्यता घोषित करते हैं। ये आर्य हिंदू रीति रिवाजों और ना ही हिंदुओं के संबंध का कोई संकेत नहीं दिखाते। वे उन अंग्रेजों पर कटु आरोप लगाते हैं जिन्होंने तामिलों, वैष्णवों और शैवों को हिंदुओं के रूप में पंजीकृत किया और उनकी विशिष्ट पहचान को मिटा दिया। तीसरा, वे मानते हैं कि तमिलनाडु महान रावण की भूमि है। उत्तर भारतीय हिंदुओं के विपरीत जो रावण को एक राक्षस के रूप में देखते हैं, वे रावण को अब तक पुराणों में देखे गए सबसे अनुशासित नायक कहते हैं और महान राजा रावण सुरर उन सभी से आगे निकल जाते हैं जिन्हें तामिलों द्वारा बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। चौथा है कि उनका मानना है कि वे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भिन्न हैं। दक्षिण भारतीय तामिल भाषा की जड़ें पूरी तरह से अलग हैं और उनके पुरातात्विक स्थल की पिछली महिमा आर्यों से अलग है। वे इसे किझाड़ी सभ्यता कहते हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व बीटा विश्लेषणात्मक के 10,000 से अधिक वर्ष थी और आर्य हिंदू अनुष्ठानों और ना ही हिंदुओं के संबंध का कोई निशान नहीं दिखा। पांचवा है कि वे खुद को शैव और वैष्णव कहते हैं, ना कि हिंदू। वैष्णववाद और शैववाद दो प्रकार के धार्मिक संप्रदाय हैं जो भारत में प्रचलित हैं। वैष्णववाद अन्य सभी देवताओं पर भगवान विष्णु की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। दूसरी ओर शैव धर्म भगवान शिव की सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करता है। यह दो धार्मिक संप्रदायों के बीच मुख्य अंतरों में एक है। वैष्णववाद की स्थापना संयुक्त रूप से कई महान धार्मिक नेताओं ने की, लेकिन इसका श्रेय रामानुजनाचार्य को जाता है जो भारत के दक्षिणी भाग में रहते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे 12वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे। शैव धर्म का निर्माण अद्वैत के दर्शन पर 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि शंकर द्वारा स्थापित किया गया था। शैववाद जीवित प्राणियों की एकता में विश्वास करता था और वो इस तथ्य में विश्वास करता था कि एकता ब्रह्म नामक सर्वोच्च आत्मा की जन्मजात शक्ति द्वारा लाई गई थी। छठा था कि उनकी पौराणिक परंपराएं उत्तर भारतीय हिंदुओं से अलग थी। तामिल पौराणिक कथाओं के अनुसार काली देवता एक मांसाहारी, सिगार, धूम्रपान और शराब पीने वाली देवी जिन्हें उत्तर भारतीय दक्षिणपंथी अस्वीकार करते हैं। वहीं 7वें में है पेरियार ने तामिल समाज के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं के मूल अधिकारों के बारे में जागरूकता लाई। उन्होंने बाल विवाह और देवदासी प्रथा की आलोचना की। पेरियार ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। पेरियार ने गुलाम महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के अधिकार और उनकी सामाजिक स्थिति का भी समर्थन किया। स्वाभिमान आंदोलन के एक भाग के रूप में पेरियार ने संपत्ति पर महिलाओं के समान अधिकारों पर जोर दिया
उन्होंने तर्कवाद लाया और तमिल समाज पर उनका शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। लोगों ने तार्किक रूप से सोचना शुरू कर दिया और अपने आसपास के अंधविश्वासों को नष्ट कर दिया। कई सामाजिक कार्यकर्ता दलित वर्ग के लोगों के लिए खड़े होने लगे। गैर ब्राह्मणों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति थी। मंदिरों में पुजारियों के रूप में गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गई। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह हम सभी के लिए सामान्य है। जिस भूमि पर हम चलते हैं वह भी हम सभी के लिए समान है। एक ही तरह का रक्त सभी मनुष्यों में घूमता है, सभी समान विकसित। उन्होंने तर्कवाद को लोगों के मन को आकर्षित करने की अपनी रणनीति के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए लोग आमतौर पर देवताओं की मूर्तियों पर पानी और दूध डालकर पूजा करते हैं और यह उनके सबसे पुराने अनुष्ठानों में से एक है। पेरियार ने कहा कि मूर्ति पर दूध और पानी डालकर प्रार्थना करने के बजाय वह दूध गरीबों को देकर समाज में योगदान दे सकता है, जिससे उन्हें अपनी भूख को दूर करने और उनकी भूख को शांत कराने में मदद मिलेगी। तर्कवाद वास्तव में देवताओं के खिलाफ या देवताओं की पूजा के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन अंधविश्वासों को नष्ट करने के लिए है जो उन दिनों भगवान के नाम पर किए जा रहे हैं। यह समाज के कल्याण में योगदान करने के लिए अंतहीन ज्ञान के साथ सोचने से भी संबंधित है। पेरियार को उनके परिवर्तनों के लिए जनता, विशेष रूप से हिंदुओं द्वारा भारी विरोध किया गया था। उन्होंने पेरियार के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक स्वाभिमान आंदोलन चलाया। यह आंदोलन रामानाथ द्वारा वर्ष 1921 में शुरू किया गया था। बाद में उन्होंने पेरियार से इस अभियान का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। इस आंदोलन का मुख्य प्रचार जाति विहीन समाज का निर्माण करना, तर्कवाद का विकास करना, अंधविश्वासों को दूर करना और लोगों में समानता और एकता पैदा करना। इस आंदोलन ने महिलाओं के सशक्तिकरण को भी अपना प्राथमिक उद्देश्य घोषित किया। इस आंदोलन का तमिल समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। स्वाभिमान आंदोलन के कारण तमिल समाज के अंतर जातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई। इस आंदोलन ने न केवल तमिलों के दिमाग में एक शक्तिशाली परिवर्तन किया, बल्कि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लोगों को तर्कवाद के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले के दिनों में निचली जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के लोगों के सामने झुकने के लिए राजी किया जाता। स्वाभिमान आंदोलन ने इसी पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य उस दुनिया में सभी प्रकार के लोगों के साथ सच्चे सम्मान के साथ व्यवहार करना था। तमिल लोग कहते हैं यह तमिलनाडु तमिलों की भूमि, यह है पराक्रमी रावणन की भूमि। अपने राम पुराण को हमारी भूमि से दूर रखो, यहाँ राम स्वीकार नहीं है, यह है रावणन भूमि, तो संघियों को बाहर निकालो। बेशक दक्षिणपंथी तमिल हिंदू नहीं है, पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी कि तमिल्स आर नॉट हिंदू, पर जो इधर जो तमिल से हट के भारतीय वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्हें अलग अलग कपड़ों के तहत काम करने वाले टुकड़े गिरोहों के साथ तमिलनाडु में अलगाववादी कह रहे हैं। उन्होंने धर्मांतरण मिशनरियों और जिहादियों को ऊपर और नीचे से हिंदुओं को अलग करने की कोशिश करने के लिए दोष देना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि यह हिंदुओं को अलग करने के लिए खतरनाक कदम। लेकिन क्या दक्षिणपंथी इस बात से नहीं जागे कि भारत में उनकी अपनी अलगाववादी राजनीति अब उन्हें बाकी सबसे दूर कर रही है। अब भारत राजनीति से इतना विभाजित हो गया है कि उत्तर और दक्षिण, आर्य और द्रविड़ और अधिक सीमांकित और नाजुक हो गए, जबकि राजनेताओं को भारत को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे अल्पसंख्यकों पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि हैशटैग में भी ईसाई और मुसलमानों को हैशटैग के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, सब जब सहयोग से उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू दक्षिणपंथियों को अभी भी यह समझ में नहीं आया कि शैव और वैष्णव तमिल अपने प्रभुत्व वाले शासन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अब उनसे दूरी बना रहे हैं। वे अब खुद को एक उच्च सभ्य संस्कृति होने पर गर्व कर रहे हैं जो आर्यों से अधिक है। इन विभाजनों को किसने बुलाया? सत्तारूढ़ दल को अपनी राजनीति का आन निरीक्षण करने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।